हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रिले में। आज हमारा क्लास नंबर 18 है और आज क्लास 18 में मैं चाहती हूँ कि इतने जो इनिशिएटिव्स है एफएससीआई द्वारा लिए गए वो कंप्लीट करा दूं आज ही की क्लास में। मे भी हो सकता है कि इसके दो पार्ट आ जाए, क्योंकि इसका जो लेंथ है, अगर जैसे ही 45 मिनट्स है, 25 मिनट्स एक्चुअली, सॉरी 25 मिनट्स के जैसे ही आगे बढ़ जाता है तो एक वीडियो 2 GB 3 GB का हो जाता है। तो इस वजह से मे भी हो सकता है कि मैं इसको दो पार्ट में कर दूं या फिर वन पार्ट में ही इसको कंप्लीट करा दूं। ठीक है। सेकेंडली मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि अब एक ही जो है पॉइंट, मेरे हिसाब से एक ही पॉइंट बच रहा है, वो पॉइंट है थर्ड पार्टी ऑडिट। वो मैं कल की क्लास में पढ़ा दूंगी। अगर कुछ भी बचता है तो और एक एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगी, मतलब पूरे हमारे कितने क्लासेस हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पे 20 क्लासेस हो जाएंगे एफएससीआई से रिलेटेड। ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड जितने भी रोल एंड फंक्शन इनिशिएटिव्स वगैरह है, उसका पूरा जो है निचोड़ मैंने आपको इस 20 क्लासेस में दे देना है। आज का क्लास आपने अच्छे से देख लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें फास्टैग वगैरह मैं पढ़ाऊंगी तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन बनना लाजमी है। ठीक है। अब मुझसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मैम कोडेक्स वगैरह पढ़ने की जरूरत है क्या? तो असिस्टेंट के लिए नहीं है, जो टीओ एंड सीएफएसओ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों को पढ़ना है, बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। अब जो जूनियर असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, असिस्टेंट है, उन लोगों को नहीं पढ़ना है। ठीक है। तो मैं पढ़ाऊंगी भी नहीं, क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में है ही नहीं, तो पढ़ा के फायदा क्या है। अगर कोई टीओ सीएफएसओ वालों का प्रॉब्लम आता है और बहुत ही ज्यादा लाइक कंडीशन बहुत ही बेकार है कि कोई किसी ने अच्छे से नहीं पढ़ा रखा है आप लोगों को, तो फिर हो सकता है कि मैं वो चैप्टर पढ़ा दूं। हो सकता है, मे बी, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बिकॉज बहुत ज्यादा पढ़ाना है मुझे। इसके बाद इकोनॉमिक्स भी पढ़ाना है। ठीक है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाना है क्यों, और कंप्यूटर भी पढ़ाना है। कंप्यूटर भी पढ़ाना है, क्योंकि देखो मैं हमेशा हार्ड सब्जेक्ट पढ़ाने में बिलीव रखती हूँ, क्योंकि जो सिंपल वाले सब्जेक्ट्स होते हैं वो आप खुद से कर ही सकते हो। इसीलिए मैं हार्ड सब्जेक्ट ही पहले चूज कर लेती हूँ। ठीक है। अब आपको एफएससीआई वाला जो पोर्शन है, आपने अभी तक मेरी पूरी क्लासेस अगर 2-3 बार देख ली है तो इतना आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, बहुत ही आसानी से। और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, तो गो फॉर टेक्स्टबुक.com। ठीक है, टेक्स्टबुक.com पे ही आपको टेस्ट सीरीज लगानी है। बाकी मैंने टेस्ट सीरीज और देखी नहीं है, बट टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज मैंने देख रखी है, तो बढ़िया है। मतलब लाइक कि ये हमेशा से सेंट्रल लेवल के जितने भी एग्जाम्स होते हैं वहां पे टेस्ट बढ़िया देते हैं। तो यूज माई कोड CTMV7N। ठीक है, CTMV7N फॉर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। 7 है ये, 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। इससे क्या होगा कि आपके पैसे कम लगेंगे, प्लस आपका जो 1 मंथ का ले लो या 1 ईयर का ले लो, 1 ईयर का ले लोगे तो थोड़ा सा क्यों ना दूसरे कोई भी एग्जाम्स है उसमें आपको काम आ जाएगा। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो हम पढ़ लेते, छोटा पॉइंट पढ़ लेते। सबसे पहले ये वाला पॉइंट पढ़ लेंगे, लाइक दिस वन। फूड सेफ्टी कनेक्ट करके एक पॉइंट है। क्या है? फूड सेफ्टी कनेक्ट। तो अब ये फूड सेफ्टी कनेक्ट क्या चीज है बाबा? तो फूड सेफ्टी कनेक्ट जो है, ये कंज्यूमर कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन बनता भी है तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फूड सेफ्टी कनेक्ट किससे रिलेटेड है। तो ये कंज्यूमर की कंप्लेंट कंटेंट जो है, कंज्यूमर की कंप्लेंट जो है उसका रिड्रेसल करने का मैकेनिज्म है। इसमें आप क्या कर सकते हो, लाइक अगर आप कहीं खाना खाने गए और वहां का खाना या फिर वहां की सर्विस जो है बहुत ही अनहाइजीनिक लगी आपको, जहां पर खाना बनाया जा रहा है लाइक किचन वगैरह बहुत ही अनहाइजीनिक लगा, अनएथिकल लगा, तो आप क्या कर सकते हो, आप कंप्लेन दर्ज करा सकते हो उस रेस्टोरेंट के खिलाफ, उस वॉट एवर जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है फूड सर्विसर के खिलाफ एक कंप्लेन कर सकते हो। तो कंप्लेन करने के लिए बहुत सारे यहाँ पे देखो वेज दे रखे हैं आप लोगों को। जैसे आप लाइक व्हाट्सअप कर सकते हो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, कि वहाँ का इमेज वगैरह आप जो है फटक से फोटो वगैरह क्लिक कर लिया, वहां के जो भी जिस तरह की अनहाइजेनिक अनइथिकल जिस तरह की सर्विस दी जा रही है उनके फोटोज वगैरह क्लिक कर लिए और फटाक से जो है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भेज दिए। या फिर आप कर सकते हो फेसबुक पेज को उनकी लाइक, और वहां पे भी आप फेसबुक पर भी कंप्लेन कर सकते हो, और ट्विटर के माध्यम से भी कर सकते हो। खुद फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक वेबसाइट दिया गया है, वहां पर भी आप जो है कंप्लेन करा सकते हो। और बहुत ही ज्यादा ऐसी सिचुएशन है कि आपके पास फोन ही नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, आपके पास छोटा फोन है, तो आप एसएमएस के द्वारा भी जो है कंप्लेंट दर्ज करा सकते हो। अगर आपके पास फोन है तो आप प्ले स्टोर से एफएससीआई का जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करके भी जो है कंप्लेंट दर्ज करा सकते हो। और बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पे टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, सिर्फ आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करके भी इस तरह के कंप्लेंट करा सकते हो। और कंप्लेंट जो है आपकी विद इन 30 डेज, एंड लाइक विद इन 30 डेज तो पूरा उसका क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है।
या फिर आप उन्हें जीमेल भी मतलब ईमेल कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पे पॉइंट दिया गया है। तो फूड सेफ्टी कनेक्ट कुछ भी नहीं है, सिंपल बात है, कंज्यूमर कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म है। ठीक है, तो कौन सा पॉइंट हमने खत्म कर दिया? फूड सेफ्टी कनेक्ट यहाँ पॉइंट हमने यहाँ पे खत्म कर दिया। ठीक है, ये पॉइंट हमने यहाँ पे खत्म कर दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हम पढ़ेंगे, यहाँ पे हम पढ़ेंगे फास्टैग के बारे में। ठीक है, ये सारा ऐसे पॉइंट है ना, यहाँ पे मैं ऐसे बॉक्स लिख देती हूँ, मतलब जो जो पॉइंट खत्म कर देंगे हम वहाँ पे वो टिक कर देंगे। ठीक है, तो ये तो पॉइंट खत्म कर दिया है हमने। लाइक मिथ बस्टर, फूड फंडा मैंने बार बार लिख दिया, फूड गुरु। ठीक है, चलो। तो देखो फास्टैग क्या है एक्चुअली, यहाँ पे देखो फास्टैग है फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन। फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, लेट मी राइट इट डाउन ओवर हियर। ओके, फास्टैग, फास्टैग क्या चीज है? तो ये है फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, सर्टिफिकेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इस तरह का आपको दिया गया है सर्टिफिकेशन। तो ये फूड सेफ्टी एंड ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन एक लार्ज स्केल पे ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक कैपेसिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है। किसके द्वारा? तो हमारी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी के द्वारा जो है ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है। ठीक है, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है। अब इसमें इनिशिएटिव लेने जैसा क्या बात है, मतलब क्या क्या चाहती क्या है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया? ट्रेनिंग किससे देना चाहती है? क्या मुझे, आपको, जैसे हम जैसे आम आदमी को ये ट्रेनिंग देना चाहती है? तो नहीं। ये जो ट्रेनिंग होती है, ये ट्रेनिंग जो फूड हैंडलर्स है, ठीक है, जो भी फूड हैंडलर्स है उन लोगों के ऊपर जो सुपरवाइजर होता है। सपोज आपके पास एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, आपके पास एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जहाँ पे लाइक 25-30 लोग काम कर रहे हैं। और 30 लोग जो काम कर रहे हैं वो सारे के सारे जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको हैंडल कर रहे हैं। लाइक कोई जैसे सपोज कोई आटा गूंद कर दे रहा है और कोई रोटियां बना रहा है। ठीक है, और कोई जो है कोई क्या कर रहा है कि भाई सब्जी काट के दे रहा है और कोई सब्जी बना रहा है। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन है। तो ऐसे सपोज आपके पास 25 लोग हैं जो फूड को हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, किसको हैंडल कर रहे हैं? फूड हैंडल कर रहे हैं। अब इस फूड हैंडल कर रहे हैं तो ये 25 के 25 लोग जो है, ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे लोग इतने ज्यादा ओवर क्वालिफाइड होंगे, या फिर इतने ज्यादा, नॉट ओवर क्वालिफाइड, आई एम सॉरी, गलत वर्ड यूज कर लिया, इतने ज्यादा क्वालिफाइड होंगे कि भाई जो भी हमें सेफ्टी मेजर्स लेने हैं, ठीक है, जो भी हमें सेफ्टी मेजर्स लेने हैं, क्या वो ले पाएंगे? क्या सारे के सारे लोग ऐसे होंगे? तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह की चीजें, अब ये चीजें पॉसिबल करना है, किसी भी हालत में हमको कंज्यूमर को सेफ एंड होलसम फूड ही सर्व करना है। ये एफएसएसआई का एक मोटो है। ठीक है, उनकी उनका एक जो एफएसएसआई, ये जो हमारी ऑटोनमस बॉडी बनी है वो इसी बेसिस पे बनी है कि भाई जो हमारा कंज्यूमर है उसके जो उसका प्लेट है वो हमेशा होलसम फूड से, सेफ फूड से, हेल्दी फूड से भरा रहे। तो यहाँ पे क्या किया गया, फास्टैग जो है एक ट्रेनिंग प्रोग्राम दी जाती है उन लोगों को जो फूड सेफ्टी सुपरवाइजर बनना चाहते हैं। अब फूड सेफ्टी सुपरवाइजर क्या होते हैं? जैसे अब मैंने कहा कि 25 लोग हमारे यहाँ फूड हैंडल कर रहे हैं, तो इन 25 लोगों के ऊपर नजर रखना है उसको, और उन्हें ट्रेनिंग देना है उन 25 लोगों को कि किस तरह से सेफली आप जो है फूड जो कुक कर रहे हैं वो सेफली एंड हेल्दी जो है बना सको। ठीक है, समझ में आ गया? इतना सिंपल है कि भाई कुछ नहीं, ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहे हैं। अब ये ट्रेनिंग प्रोग्राम किसे देते हैं, मतलब इसका क्राइटेरिया क्या होता है? तो देखो, जो भी अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं फूड साइंस से रिलेटेड, फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और उन लोगों को दिया जाता है। सेकेंडली, अगर मेरा खुद का रेस्टोरेंट है, ठीक है, अब मैं ग्रेजुएट तो नहीं हूँ, मैंने तो बीटेक कर रखा है, लेकिन अगर मेरा खुद का रेस्टोरेंट मैं खोलना चाहती हूँ तो मैं खुद, ठीक है, या फिर मेरे एम्प्लॉय में से कोई एज अ ट्रेनिंग कर सकता है, यहाँ की फास्टैग की ट्रेनिंग ले सकता है। ठीक है, समझ गया? मतलब इतना सिंपल है कि भाई अगर आप फूड हैंडल कर रहे हो, आपका बिजनेस अगर उस तरह का है, फूड बिजनेस ऑपरेटर, ठीक है, समझ लो, फूड बिजनेस ऑपरेटर जो है उनको यहाँ पे मैंडेटरी कह सकते हो या फिर वॉलंटरी कह सकते हो कि आपको ये ट्रेनिंग लेना जरूरी है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं लिख कर देना चाहूंगी आप लोगों को, प्लीज लिख लेना। और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मैम क्या आप हमें प्रोवाइड करोगे रिटन फॉर्मेट में जो भी
आप लिखा कर दे रहे हो क्लासेस में, तो देखो मैंने पहली क्लास में कहा था कि मैं इसका पीडीएफ कन्वर्ट नहीं कर सकती हूँ। ये जो एप्लीकेशन है ये पीडीएफ कन्वर्ट करा के देता है, बट ये जो पीडीएफ है सिर्फ और सिर्फ एप्पल डिवाइसेस में ही ओपन होता है। लाइक ठीक है, अगर मैं पीडीएफ बना भी दूंगी और मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल भी दूंगी तो सिर्फ एप्पल डिवाइस ही इसको ओपन करके देख सकते हैं। तो क्या मतलब रह जाएगा, कुछ मतलब नहीं रह जाएगा। हर एक के पास थोड़ी है ना एप्पल डिवाइस। मेरे खुद के पास तो अभी आया है, ठीक है, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, ऐसे ऐसी बात नहीं कर रही हूँ कि भाई नहीं होता है। आई एम जस्ट सेइंग कि भाई जो बहुत ज्यादा लोगों के पास चीज है वो एंड्रॉयड मोबाइल फोन है, तो वहां पे मैं पीडीएफ वगैरह बनाकर, जैसे मैंने पहले दिया है पीडीएफ, अब नहीं दे सकती हूँ। तो मैंने पहले ही कहा था कि भाई अपना अपना बना लो। अगर बहुत ही ज्यादा लाइक अड़चन माने बहुत ही ज्यादा परेशानी अगर आपको हो रही है तो देखती हूँ मैं, ठीक है, देखती हूँ। 8 से 1 महीना बाद आपका एग्जाम है, तो हो सकता है मे बी अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं मेरी टेक्निकल टीम से पूछ कर एक पीडीएफ बना दूंगी, मे बी। ओके, नॉट कंफर्म। तो देखो फास्टैग क्या है, इसका फुल फॉर्म तो हमने लिख लिया, फास्टैग। फास्टैग ये एक लार्ज स्केल की, इज अ लार्ज स्केल, ठीक है, इज अ लार्ज स्केल ट्रेनिंग ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट, कैपेसिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ठीक है, प्रोग्राम। इनिशिएटेड बाय, इनिशिएटेड बाय whom? Initiated by Food Safety and Standard Authority of India for training of, for training of food handlers, ठीक है, food handlers, food handlers working in the, working in the food businesses, working in the food businesses at a supervisor level, जैसे मैंने कहा कि at a supervisor level, supervisor level to ensure that establishment in which food is being stored, distribute conform to the food safety requirement, ठीक है, conform to the food safety requirement, ठीक है। तो क्या है ये फूड सेफ्टी फास्टैग, क्या है फास्टैग? एक लार्ज स्केल की ट्रेनिंग प्रोग्राम दी गई है, कैपेसिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम दिया गया है, किसके द्वारा इनिशिएट किया गया है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। किस लिए किया गया है? उन सुपरवाइजर के लिए जो फूड हैंडलर्स को हैंडल करते हैं, ठीक है, लाइक फूड हैंडलर्स को हैंडल करने वाले सुपरवाइजर के लिए। क्यों? क्योंकि जो भी प्रोसेसिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, स्टोर है, डिस्ट्रीब्यूशन है फूड का, वो बेहतरीन तरीके से हो, सेफ्टी रिक्वायरमेंट पूरा उन पे वहां पे कंफर्म किया जाएगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्या है? सेकेंड पॉइंट है, एक बार अगर ट्रेनिंग यहाँ पे ले ली तो आप कहलाओगे फूड सेफ्टी सुपरवाइजर, ठीक है। आप क्या कहलाओगे? फूड सेफ्टी सुपरवाइजर। लेट मी चेंज द कलर। वंस ट्रेंड, ठीक है, वंस ट्रेंड द फूड हैंडलर्स, द फूड हैंडलर्स आर सर्टिफाइड, आर सर्टिफाइड एज फूड सेफ्टी सुपरवाइजर। क्या? फूड सेफ्टी सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, ठीक है। तो अगर आपको ये ट्रेनिंग, अगर ये सर्टिफिकेट मिल जाता है तो आप जो है फूड सेफ्टी सुपरवाइजर बन जाओगे। 6 अक्टूबर 2017 से, ठीक है, कब से? 6 अक्टूबर 2017 से फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि हर 25 फूड हैंडलर्स के लिए एक आपका फूड सेफ्टी सुपरवाइजर होना ही चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि 25 अगर फूड हैंडलर्स है तो उसके उनके ऊपर एक फूड सेफ्टी सुपरवाइजर 100% होना ही चाहिए, क्योंकि ये मैंडेटरी कर दिया गया है। किसके द्वारा? तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है। तो ये भी पॉइंट लिख लो। ओके, क्या कहता है ये पॉइंट? ये कहता है कि हैज मैंडेटेड,
has mandated that all food that all food businesses having सेंट्रल लाइसेंस, ठीक है, सेंट्रल लाइसेंस हो या स्टेट का लाइसेंस हो, ओके, लेट मी रब दिस, सेंट्रल लाइसेंस और स्टेट लाइसेंस शुड हैव एटलीस्ट कहा गया है, ठीक है, एटलीस्ट। अब ऐसा ना हो कि भाई आपके यहाँ पे 50 लोग काम कर रहे हैं, फूड हैंडलर्स 50 लोग, और उनके ऊपर एक ही जो है आपके पास फूड सेफ्टी सुपरवाइजर है। नहीं, यहाँ पे सिर्फ एटलीस्ट कहा गया है, बट हाँ हाँ, एटलीस्ट मतलब ज्यादा भी हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है, बट एक होना लाजमी है, एक होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वन ट्रेंड एंड सर्टिफाइड फूड सेफ्टी सुपरवाइजर, ठीक है, फूड सेफ्टी सुपरवाइजर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फॉर एवरी 25 फूड हैंडलर्स, फॉर एवरी 25 फूड हैंडलर्स, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्वेश्चन इससे बन सकता है, तो ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। ऑन ऑल देयर प्रीमाइसेस, ठीक है, ऑन ऑल देयर प्रीमाइसेस। जो ये फास्टैग ट्रेनिंग है, इसमें 19 कोर्सेस है, ठीक, कितने कोर्सेस है? 19 कोर्सेस है, ठीक है। और ये 3 लेवल में डिवाइडेड है, कितने? 3 लेवल में, 3 लेवल में ये डिवाइडेड है। कौन से लेवल है इसमें? जो है लेवल लिख लो आप। पहला लेवल है बेसिक लेवल, ठीक है, बेसिक लेवल। सेकंड है एडवांस लेवल, एडवांस, एंड थर्ड वन इज स्पेशल लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैं आपको इमेज के द्वारा ये बताती हूँ। लेट मी जस्ट गो फॉर इमेज, वेयर इज इट, यप, ओवर हियर। देखो इमेज में क्या दिखाई दे रहा है कि भाई जो आपका बेसिक लेवल की ट्रेनिंग है, बेसिक लेवल की ट्रेनिंग फॉर पीटी, लाइक छोटे छोटे जो फूड हैंडलर्स है उनके लिए, जैसे स्ट्रीट फूड वेंडर है, ठीक है, उनको बेसिक लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है। केटरिंग सर्विसेज वाले हैं। तो एडवांस लेवल की जो ट्रेनिंग होती है वो जैसे कि रिटेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, रिटेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। देन स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट है। अब स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट में भी होता है ना कि भाई टेम्परेचर किस तरह का रखना है, किस तरह से उसको हैंडल करना है, कितने देर में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितने जल्दी उसको लाइक कि वो टेम्परेचर पे लेकर आना है। ये सारी चीजें एडवांस लेवल की ट्रेनिंग मांगती है। मैन्युफैक्चरिंग में भी स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग करना है, फूड जैसी चीजें अगर आपको मैन्युफैक्चर करना है तो अच्छे लेवल की ट्रेनिंग चाहिए, तो एडवांस लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है। अब स्पेशल लेवल ट्रेनिंग जो है, ठीक है, स्पेशल लेवल ट्रेनिंग जो है, यहाँ पे स्पेशल लेवल ट्रेनिंग में बहुत सारे यहाँ पे देखो पॉइंट दे रखे, जिसकी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स है, इनको हैंडल करने के लिए स्पेशल लेवल की ट्रेनिंग चाहिए आपको। मीट एंड पोल्ट्री है, इनके लिए भी स्पेशल। फिश एंड सी फूड, पैकेज वाटर, ऑयल एंड बेकरी, फॉर दिस पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, वी नीड स्पेशल लेवल ट्रेनिंग। और वो कौन प्रोवाइड करता है? फास्टैग प्रोवाइड करता है। तो कितने कोर्सेज है? 19 कोर्सेज है। अब कोई मुझे ना गूगल करके ऐसे प्लीज बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करे कि नहीं मैम 16 कोर्सेज है। तो देखो 19 कोर्स बन गए हैं यहाँ पे, और हो सकता है कि आने वाले टाइम तक ये कोर्स और भी ज्यादा बढ़ जाए। बिकॉज ऑफ कोविड यहाँ के ट्रेनिंग प्रोग्राम थोड़े से रुके हुए थे, ये कोर्सेज और बढ़ेंगे, ठीक है। तो प्लीज ये ध्यान में रखना है, कितने कोर्सेज है बच्चों? 19 कोर्सेज है। और कितने लेवल के? 3 लेवल के, बेसिक, एडवांस, स्पेशल। अब इसमें टाइम कितना कितना होता है ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, डोंट वरी, इतना याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने खुद इनके जो फास्टैग का जो स्पेशल इनका वेबसाइट है वहां पे नहीं दिया गया, जस्ट ऐसे दिया 8 घंटे 12 घंटे इस तरह का पॉइंट दे रखा है। आपको वो क्वेश्चन बनेगा भी नहीं। आपको क्वेश्चन क्या बनेगा कि भाई कितने लेवल की होती है? 3 लेवल की होती है। तो 3 लेवल में जो स्पेशल लेवल है वहां पे कौन से कैटेगरी का फूड रखा गया है, या फिर एडवांस लेवल है तो वहां पे कौन से कैटेगरी का, बेसिक के लिए कौन से कैटेगरी का, कितने कोर्सेस है? 19 कोर्सेस है, ठीक है। फास्टैग कब स्टार्ट हुआ था, या फिर कब से मैंडेटरी कर दिया गया है कि एक फूड सेफ्टी सुपरवाइजर होना ही चाहिए 25 फूड हैंडलर के ऊपर? तो वो 6 अक्टूबर 2017 से मैंडेटरी कर दिया गया है। ये क्या प्रोग्राम है? ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है। कौन इसको इनिशिएट कर रहा है? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको इनिशिएट कर रहा है, ठीक है।
जो ये मैंने कहा कि कौन कौन ये जो है ट्रेनिंग ले सकता है, तो ये प्रोवाइड करेगी ट्रेनिंग प्रोग्राम वो पीपल को जो फूड बिजनेसेस में है, ठीक है। हो सकता है वो फूड बिजनेस ऑपरेटर हो या फिर एम्प्लॉय हो, ठीक है। ये भी पॉइंट अच्छे से लिख लो। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, लेट मी जस्ट, हाँ, डिक्रीज द थिकनेस ऑफ इट, ठीक है। प्रोवाइड्स this training this okay this training training programs for people who are, अपडेट की वजह से मेरी पेंसिल बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है, पता नहीं क्या हो गया। इन द फूड बिजनेसेस, इन द फूड बिजनेसेस वेदर, गलत कर दी स्पेलिंग, वेदर एज अ फूड बिजनेस ऑपरेटर, ठीक है। एफबीओज एज अ फूड बिजनेस ऑपरेटर और एम्प्लॉयज, ठीक है। समझ में आ रहा है कि अगर आपको कोई एम्प्लॉय है वो भी एज अ फूड सेफ्टी सुपरवाइजर की ट्रेनिंग दे सकता है एफएसएसआई द्वारा जो प्रोवाइड की जा रही है, या फिर आप खुद भी अगर फूड बिजनेस ऑपरेटर हो तो आप भी जो है ये ट्रेनिंग ले सकते हो। तो कितने पॉइंट कंप्लीट कर लिए हमने, हमने 2 पॉइंट आराम से कंप्लीट कर लिए यहाँ पे, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट जो है, यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या लिखा है मैंने, ईट राइट कैंपस। तो अब ईट राइट कैंपस को देखते हैं हम, ठीक है। ईट राइट कैंपस को देखते हैं। तो ईट राइट कैंपस का एक्चुअली मैंने यहाँ पे एक इमेज जो है ऐड ऑन किया है। लेट मी जस्ट जूम इट, नहीं जूम नहीं हो रहा है। आज ही एक्चुअली ये मैंने अपडेट किया है मेरा डिवाइस, तो थोड़ा सा मुझे स्कूल्स है, कॉलेज है, वर्क प्लेस है, हॉस्पिटल है, टी स्टेट है, एक्सेट्रा अक्रॉस द कंट्री, ठीक है, पूरे कंट्री में। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव बस यही है कि इम्प्रूव करना है पीपल की हेल्थ और प्लानिट की हेल्थ एंड प्रोमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू ऑल, ठीक है, टू द नेशन। ईट राइट कैंपस जो है इसका सर्टिफिकेशन दिया जाता है सेफ, ईट हेल्दी, ईट सस्टेनेबल, बिल्ड अप, ईट राइट कैंपस। तो इसमें ईट राइट कैंपस जो है ये, अब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी, ठीक है। ईट राइट कैंपस ये इनिशिएटिव है लेड बाय हूम, लेड बाय फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। एम्स टू प्रमोट safe, healthy and sustainable food, safe, healthy and sustainable food in campuses, ठीक है, in campuses such as schools है, ठीक है, schools, universities, then colleges है, वर्क प्लेस है, हॉस्पिटल्स है, टी स्टेट्स है, एक्सेट्रा, ठीक है, अक्रॉस द कंट्री। और ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इम्प्रूव हेल्थ एंड पीपल एंड प्लानिट, ठीक है। तो ये हो गया, लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जिस चेंज द कलर, ओके, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, मेक इट स्टार। क्या है ये इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जो ईट राइट कैंपस सर्टिफिकेशन जो मिलता है किसी भी हॉस्पिटल को हो, किसी को भी हो, अगर आप चाहते हो विलिंगली आप ये सर्टिफिकेशन ले सकते हो। ये सर्टिफिकेशन वैलिड होता है 2 साल के लिए, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ईट राइट कैंपस जो है सर्टिफिकेशन, इसका जो सर्टिफिकेशन होता है, सर्टिफिकेशन इज वैलिड फॉर 2 years। हाउ मेनी ईयर्स, फॉर 2 years। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको नोट डाउन कर लेना है कि कितने सालों के लिए बाबा, तो 2 सालों के लिए ये जो है ये चीज़ वैलिड होती है, ये सर्टिफिकेशन जो है ये वैलिड होता है, ठीक है। ये पॉइंट देख लिया हमने। कितने पॉइंट हो गए अभी, 3 पॉइंट आराम से हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ओके। चल जा पेंसिल, चल जा, पेंसिल नहीं चल रही एक्चुअली, मैंने जस्ट इसको अपडेट किया है मेरे
आईपैड को, तो ये चल नहीं रही है। तो ईट रेड कैंपस हो गया। अब हम देखते हैं, एक पॉइंट मुझे यहाँ पे नोट डाउन कराना था, फूड इनरिचमेंट और फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में। जैसे कि मैंने कहा था फूड फोर्टिफिकेशन में मैंने कहा था कि मे बी वाला पॉइंट मैंने वहां पे ऐड किया था कि अगर प्रोसेसिंग के द्वारा आपका जो है न्यूट्रिशन खत्म हो रहे तो हम वो ऐड करेंगे। बट फूड इनरिचमेंट क्या होता है कि फूड इनरिचमेंट होता है कि ऐड करना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बैक टू द फूड, ठीक है, उस फूड को जो कि प्रोसेसिंग में खराब हो चुका है। तो ये पॉइंट जरा लिख लेना यहाँ पे बच्चों, ये पॉइंट यहाँ पे जरूरी है, नोट करके लिख लो, ठीक है। तो फूड इनरिचमेंट के बारे में बात करना चाहूंगी मैं यहाँ पे। फूड इनरिचमेंट, ठीक है, फूड इनरिचमेंट क्या है और फूड फोर्टिफिकेशन क्या है, दोनों में मैं फर्क आपको बताऊंगी, डोंट वरी। लेट मी जस्ट चूज द कलर, ओके। तो फूड इनरिचमेंट क्या है, adding micronutrients back to the food product that were lost during processing, और मैंने फूड फोर्टिफिकेशन में क्या कहा था कि मे भी अगर प्रोसेसिंग के दौरान या प्रोसेसिंग से पहले खराब हो रहा है, कुछ भी माइक्रो न्यूट्रिशन खराब हो रहे हैं तो वो ऐड करो, या फिर उसमें न्यूट्रिशन की कमी ही है, ऑलरेडी कमी है, तो आप क्या कर सकते हो कि फूड फोर्टिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है। वाइल वेयर फूड फोर्टिफिकेशन क्या है, फोर्टिफिकेशन फोर्टिफिकेशन एड्स, मैंने मे बी करके आपको लिखा कर दिया है, मुझे गारंटी है कि मैंने मे बी लिखा कर दिया है वहां पे। एड्स एडिशनल, वेट, एड एडिशनल, ठीक है, एडिशनल जो जिन चीजों की वहां पे जरूरत है बट वहां पे वो माइक्रो न्यूट्रिशन नहीं है, ठीक है, एडिशनल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नॉट प्रेजेंट प्रायर टू प्रोसेसिंग, ठीक है, प्रोसेसिंग के पहले अगर मौजूद नहीं है तो प्रायर टू प्रोसेसिंग, और अगर मे भी अगर प्रोसेसिंग के द्वारा खराब भी होते हैं तो आप फूड इनरिचमेंट कर सकते हो। लेकिन मैंने ये फूड फोर्टिफिकेशन वाला टॉपिक आई थिंक अदर रिलेवेंट लॉज में पढ़ाया था, लेट मी जस्ट गो फॉर दैट, मैंने वहां पे आपको लिख कर भी दिया था, अदर रिलेवेंट एक्ट क्लास नंबर 10 और समथिंग, लाइक क्लास नंबर 10 में ही हुआ था शायद वो, या ओवर हियर, लाइक EIC फूड फोर्टिफिकेशन, या क्लास नंबर 12। तो फूड फोर्टिफिकेशन में मैंने क्या लिखा के दिया है कि इज एडिशन ऑफ की एलिमेंट लाइक विटामिन मिनरल सच एज आयरन एंड I'm sorry for the background noise, rice, wheat, oil, milk, salt to improve their nutrition may be, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा कर दिया है मे बी बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, ठीक है, प्रोसेसिंग के द्वारा अगर हो रहा है लॉस तो भी आप ऐड कर सकते हो, बट यहाँ पे मैंने फूड फोर्टिफिकेशन में ये मे बी वाला पॉइंट लिखा कर दिया है, थैंक गॉड मैंने मे बी लिखाया वहां पे। और फूड इनरिचमेंट क्या कहते हैं कि एडिंग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बैक टू द फूड प्रोडक्ट दैट वर लॉस ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। समझ में आ रहा है आपको कि दो चीजें अलग अलग चीजें हैं यहाँ पे। इनरिचमेंट कहता है कि अगर प्रोसेसिंग के द्वारा खराब हो रहा है तो डाल दो, और फोर्टिफिकेशन क्या कहता है कि भाई प्रोसेसिंग का तो कोई कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ पे पहले ये लेना देना है कि अगर वहां पे मौजूद है लेकिन कम क्वांटिटी में मौजूद है तो उसको ऐड करो। जैसे राइस में विटामिन B12 की कमी होती है, ठीक है, विटामिन B12 की कमी होती है तो उसको ऐड किया जाता है, सीरियल से ज्यादा हमको राइस जो अनाज है वहां से विटामिन मिलते हैं, गेहूं से विटामिन मिलते हैं, तो ये चीजें फोर्टिफिकेशन के द्वारा ऐड की जाती है। और इनरिचमेंट के द्वारा क्या किया जाता है कि भाई अगर उसको प्रोसेस कर रहे खराब हो रहा है तो फिर ऐड करना, ठीक है, दो चीजें हैं यहाँ पे, नोट डाउन कर रहे जैसी बातें हैं, मैंने आपको यहाँ पे नोट डाउन करके दे दिए। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है, हमको नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स। क्या पढ़ना है, फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स, फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स। फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है एक्चुअली FSSAI के द्वारा। इस इनिशिएटिव में जो है यहाँ पे एक मोबाइलाइज, ठीक है, एक मोबाइल टेस्टिंग यूनिट, ठीक है, प्रोवाइड किया जाता है, और ये टेस्टिंग यूनिट हर घर जाकर या फिर हर फूड ऑपरेटर के पास जाकर एक तरह से टेस्टिंग कर सकता है उनका फूड। अब टेस्टिंग करने से क्या होता है, टेस्टिंग करने से दो बातें होती है, एक तो आपको पता चल जाएगा कि आपका फूड जो है वो बेहतरीन तरीके से है या नहीं, अच्छा है या नहीं, सेफ है या नहीं। और जैसे ही आपको पता चल जाएगा कि भाई ये XYZ रेस्टोरेंट है जहाँ पे फूड है बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का मिलता है, सेफ मिलता
मिलता है, अच्छे टेस्ट के साथ साथ सेफ है, तो क्या होगा, कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा वहां पे अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, मैंने इसका एक इमेज ऐड किया है यहाँ पे, लेट मी जस्ट गो फॉर दैट इमेज। ओके, वेयर इज इट? ओके, यहाँ पे है शायद ये। हाँ, फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स, इसको छोटा कर लेते हैं। ओके, तो देखो, फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स सर्व्स थ्री मेन पर्पसेस। व्हाट? फूड टेस्टिंग, सबसे पहले तो फूड टेस्टिंग कराना, दूसरी बात है अवेयरनेस फैलाना, और तीसरी बात है ट्रेनिंग देना। ये एक मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी है फॉर चेकिंग एडल्ट्रेशन इन डेली लाइफ। फूड सेफ्टी वाला मैंने इमेज तो डाला था यहाँ। तो क्या होता है फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स, मतलब एक बस होती है, ठीक है, जिसमें आपकी टेस्टिंग, जो भी नॉर्मल जो टेस्टिंग करा सकते हो आप, लाइक जो रैपिड टेस्ट होते हैं, वो टेस्टिंग के सारे इक्विपमेंट उस बस में अवेलेबल होते हैं। वो एक मोबाइल टेक्नोलॉजी का हो या फिर मोबाइल इक्विपमेंट का हो, जो एक जगह से दूसरी जगह मूवेबल है। ठीक है, इससे क्या होगा कि भाई जो भी दूर दराज की एरियाज है, ठीक है, दूर दराज के एरियाज में आप टेस्टिंग करा सकते हो। आई रियली डोंट नो व्हाट हैपन टू माय आईपैड, जरूरत नहीं थी शायद इसको अपडेट कराने की, पैसे देके अपडेट कराया और ऐसे कर रहा है ये। तो देखो, ये अभी फिलहाल के लिए 60 फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स करके यहाँ पे, हमारे यहाँ पे जो है फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स है, कितने, 60 फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स है टिल डेट, और 95 मॉडिफाइड है। ठीक है, 95 मॉडिफाइड मॉडिफाइड फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स है, फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स अवेलेबल है, have been provided to the states and union territories, to the states and union territories एंड यूटीज, जैसे कि छोटी छोटी यूटीज, जैसे अंडमान एंड निकोबार है। अब अंडमान निकोबार में अगर किसी तरह का फूड टेस्टिंग कराना है, तो उन लोगों को क्या केरला जाना पड़ेगा या फिर तमिलनाडु या फिर डायरेक्ट कोलकाता? तो नहीं बाबा। इस तरह की अगर हमने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया अगर ऐसा इनिशिएटिव लेता है कि फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स की एक बस वहां पे प्रोवाइड कर दे, एक वैन वहां पे प्रोवाइड कर दे, तो तुरंत वहां पे जो है टेस्टिंग कर सकते हैं। जैसे लाइक कोई ऑडिट भी करना चाहता है, लाइक कोई ऑडिट करना चाहता है, फिर इंस्पेक्शन करना चाहता है, तो ये फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स के एक नंबर घुमा दिया फटाक से, वो फूड सेफ्टी ऑफिसर वहां चला जाएगा, और वहां पे जो है डार्ट के माध्यम से डिटेक्ट अडल्ट्रेशन, रैपिड टेस्ट के माध्यम से जो है अडल्ट्रेशन भी देख सकते हैं, और भी कुछ एडवांस देखना है तो फिर इसकी हेल्प से देख सकते हो। तो बहुत ही सिंपल है भाई। यहाँ पे क्या है, दो पॉइंट, जहाँ जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि टेस्टिंग भी करा सकते हो, दूसरी बात है अवेयरनेस फैला सकते हो। कैसे? आप स्प्रेड करो इन्फॉर्मेशन अबाउट सेफ एंड न्यूट्रिशन फूड एट होम, स्कूल, वर्क प्लेस और ईटिंग आउट। ठीक है, और तीसरी बात है यहाँ पे ट्रेनिंग दे सकते हो, टीचिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस टू इंश्योर द फूड सेफ्टी एंड हाइजीन। तो इस तरह का आप यहाँ पे काम कर सकते हो फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स के साथ में। तो ये एक्चुअली मेरा जो आईपैड है थोड़ा सा ना पागलपंती कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई। तो मैं थोड़ा सा इसको देखती हूँ, और फिर आगे के जो पॉइंट्स बचे हैं वो भी उसके क्लास में अपलोड कर दूंगी आज ही तुरंत। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।